हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ ब्राह्मणी कृष्ण। जिस तरह से गीता में शब्दों का प्रयोग हुआ उसका आधार तो हमने लिया, लेकिन उसका एक्चुअल जो सेंस था, उसका अर्थ था, वो शायद हम पकड़ने में सफल नहीं रहे। एक जाति शब्द है जिसने तूफान मचा रखा, समाज को विभागों में बांट दिया। जाति, ये जाति, वो जाति। और जब इस जाति की विवेचना करें तो हर जाति का एक जो वर्ग है, प्रधान वर्ग, वो खड़ा हो जाता है अपने अहंकार सहित। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण ऊंचा, क्षत्रिय कहता है मैं, वैश्य कहता है आर्थिक स्थिति ना संभली तो विश्व नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा, मानव जीवन क्या करेगा। और किसी को शूद्र का नाम दे दिया, नफरत करते। ये है क्या? ये गुण, कर्तव्य और बौद्धिक स्थितियों के सिर्फ नाम भर हैं। शारीरिक रूप से भी ये है, लेकिन वो परिणाम है। ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक वो ब्रह्म को समझ ना ले और अपने अंदर धारण ना कर पाए। तो बुद्धि का नाम ब्राह्मण हो। और जो शब्द अर्थ सहित, विज्ञान सहित धारणा में आ जाए, उसको स्तंभ वृत्ति अनुसार, प्राणायाम अनुसार समाज में सहयोग नहीं दिया, निर्माण नहीं किया, तो क्षत्रिय नहीं। और समाज को बैलेंस यानी संतुलित रखने वाला व्यवहार या व्यापार, उस गुण का नाम वैश्य। और जिनकी चित्तावस्था ये तीनों ही स्तर से परे है, यहां परे का मतलब निम्न है, जो योग नहीं कर सकते, जो उस योग को धारण करके प्रयोग नहीं कर सकते समाज में, ना ही वो अर्थ को, आर्थिक स्थिति को समझ पाता है, तो वो सेवाओं में अपने आप को शामिल करता है। They involve themselves as a server. तो उस बुद्धि को हमने शूद्र का नाम दिया। ये कर्म और गुण के ऊपर है, लेकिन हमने क्या बनाया उसको? और ये कतई नहीं है, कहीं नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। ये प्रधान विषय है। कोई योग में पारंगत है तो उसकी बुद्धि ब्राह्मणत्व में प्रधान है। क्षत्रिय के गुण तो उसमें भी होंगे। अर्थ की नीतियां वो भी बना सकता है और समाज को सही राह दिखाने के लिए वो सेवाएं भी प्रदान करता है, तो वो शूद्र भी है।
भगवान परशुराम ब्रह्म को धारण करते, लेकिन उन्होंने 21 बार जो निर्दयी निरंकुश राजा, क्षत्रिय राजा थे, उनका संहार किया। क्यों? तो ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय पालन कैसे? क्योंकि विद्या अपना प्रभाव दिखाती है। वो जो ऊर्जा है, उसमें समाज के लिए लक्ष्य चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय अपना धर्म नहीं निभाता, तो वही ब्राह्मण जो ब्रह्म को अपने धारण करता है, वो क्षत्रिय बनके उसी ब्रह्म के नियमों को, आदेशों को प्रयोग करता है। वो नीतियां भी बना सकता है। ये स्थितियों के नाम है। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं जो शूद्र अवस्था से ना गुजरे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो ऊपर उठा वो गिरा। यानी दृष्टा और प्रकृति का वो स्तर, वो मिलन, वो संगम, उसको याद कीजिए। वहां से हम नीचे की ओर आते हैं, आना ही है, नियति है। एक समय पर जब हमारी एकाग्रता हमारे सत्व पर पड़ती है, उसके बाद हमें रजोगुण से तमस तक भी वो लेके आती है। तो मूढ़ स्थिति, वही तो शूद्र हुआ ना। उस अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, वो चाहे जिस मर्जी जाति में उसने जन्म लिया है, वो योग नहीं कर सकता, क्योंकि मूढ़ अवस्था है। उसका आरंभ सेवाओं से ही होगा। मंदिर जाएगा, सेवाएं करेगा, क्योंकि एकदम से उसकी बुद्धि, उसका स्तर आगे नहीं बढ़ने वाला, वृद्धि नहीं है। नियम है, सब कुछ धीमे 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 तगड़धड़। तो ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं, ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं जो शूद्र अवस्था से अपनी यात्रा का आरंभ नहीं करता। ये छूटती चली जाती है। यहां हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, जन्म और मृत्यु। हम किसको जन्म और मृत्यु मान बैठे? इस शरीर को धारण करने वाला, उसको जन्म कहते हैं। इसी शरीर का जब त्याग होता है, तो हम उसको मृत्यु कह देते हैं ना। वही बिंदु जब हम शास्त्र समझते, या जब हम ब्रह्म से सीधा संबंध बनाते, तो इस शारीरिक दुनिया का, इस संसार का एक संकल्प तक नहीं उठता। तो उस समय जब जन्म और मृत्यु का, इन शब्दों का प्रयोग हुआ, तो शरीर को लेके थोड़ी हुआ, चित्त अवस्था को लेके। यही है, इसको नाम दिया गया, द वर्ड मेंशन्ड इन आवर स्क्रिप्चर, दैट इज जात्यांतर अवस्था। जाति में अंतर आने से अवस्था, यानी कि जन्म और मृत्यु चित्त अवस्था के नाम है, उनकी अवस्थाएं हैं। कैसे? जब जन्म लेते, पुनर्जन्म लेते, भोगों को भोगते हुए हम ऊपर से नीचे मूढ़ अवस्था तक आ जाते हैं, और इस काबिल नहीं रहते कि हम ब्रह्म की भाषा को समझ पाए। तो हम सेवाएं करते, वहां से आरंभ करते। जैसे कहा कि जैसे ही चित्त अवस्था क्षिप्त से विक्षिप्त की ओर जाती है, मानव को उसके कर्तव्यों का एहसास, आभास होना आरंभ होता है। फिर वो मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, वो उसकी शुरुआत करता है।
या यूं कहें कि नियति उसे मजबूर करती है उस अंतर के लिए, तो वो करता है। नहीं करेगा तो अंदर का संघर्ष बढ़ता जाएगा, तनाव तनाव तनाव। इसीलिए वो जाता है। तो वो जब वो शूद्र अवस्था में है और उसको 1 सेकंड का ब्रह्म से आदेश प्राप्ति होती है और अंदर खलबली मचती है, तो वो मंदिर जाता है, तो उसकी जाति का परिवर्तन का आरंभ होता है। यानी वो शूद्र अवस्था से वैश्य अवस्था में जाने की तैयारी करता है। फिर से वही संघर्ष है, शारीरिक क्रियाओं में अंतर पड़ेगा, प्रभाव आएगा, सहन करना है, करिए। भाग्य भी आप ही का बनेगा, ईश्वर की प्राप्ति भी आप ही को तो होगी, आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी। इसको बोला गया जात्यंतर अवस्था, यानी उसकी मृत्यु आरंभ हो चुकी है मूढ़ अवस्था से, शूद्र अवस्था से वैश्य की ओर, विक्षिप्त की ओर। ये मृत्यु है। जो त्याग रहे हैं वो मृत्यु है, जो ग्रहण कर रहे हैं वो जन्म है। प्राणायाम सब इंटर रिलेटेड है, त्रिगुण, एक साथ सारी क्रियाएं एक साथ। ये जात्यंतर अवस्था कहते, इसी को जन्म और मृत्यु का नाम दिया। हम नहीं समझ पाए, शरीर रूप में ले लिया। अब यात्रा जीव की शुरू होती है शूद्र से वैश्य की। अंतर समझ में आने पर उसके निर्णय बदल जाते हैं, भिन्न। समाज को भी आश्चर्य होता है कि कल तक ये तू ऐसे कैसे सोच रखता है, कल तक तो तू ये था। वो जात्यंतर अवस्था है। एक दशा मृत्यु को प्राप्त हो रही है और दूसरी दशा में जन्म हो रहा है। फिर से धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि पहले पूरी शुद्र अवस्था मृत्यु को प्राप्त होगी फिर वैश्य का जन्म होगा, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे चारों स्टेजेस इकट्ठी चलती हैं। जैसे ही शूद्र अवस्था में कमी आती है, अभाव होना शुरू होता है, वैश्य अवस्था का आरंभ होता है। साथ के साथ क्षत्रिय के गुण भी आते चले जाते हैं, प्रतिशत रूप में कार्य हो रहा है। वो क्षत्रिय धर्म को भी समझना शुरू कर दिया, वो बढ़ गया, आगे बढ़ गया। धीरे धीरे वही आत्मा जो अपने सूक्ष्म शरीर या अपने चित्त या अपने, इसको कोई भी नाम दे, मन कह ले, मन भी कह सकते, उसकी मैल से वो निकलता है, धुलती है उसकी मैल, तो उसकी वृद्धि और समृद्धि का आरंभ। जात्यांतर अवस्था। तो किसी को शूद्र कह के प्रताड़ित करना, अपमान करना पाप है। तू भी तो था, वो छिप गया, पुनर्जन्म का पर्दा है ना। लेकिन अपने अंदर झांक, प्रमाण वृत्ति है तेरे पास, कहां तक उसको इग्नोर करेगा, नजर अंदाज करेगा। जो शूद्र है वो वैश्य होता ही है, वैश्य क्षत्रिय बनता ही है और क्षत्रिय ब्राह्मणत्व तक पहुंचता ही है। और वही ब्राह्मण बहुत सारे जन्मों के बाद भोगों को भोगते हुए फिर से शूद्र बनता ही है। चक्र है। इसके गुणों को समझने की एक कोशिश है कि जाति का नाम ले, समाज में कुरीतियां ना फैलाएं। गर्व करें, ब्राह्मण होने का गर्व करें, क्षत्रिय होने का भी गर्व करें, लेकिन शूद्र तक अपमान के या अपमान से भरे शब्दों का प्रयोग ना करें।
ये अपराध जब होता है तो क्या मालूम ईश्वर आपसे आपकी स्वतंत्रता का कितना प्रतिशत छीन लेंगे। बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास होंगे। किसी का जन्म होता है तो वो बिस्तर पर ही रहता है सारी उम्र, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। कई तरह की बीमारियां हैं, वो शरीर का प्रयोग करने का अधिकारी नहीं रहता। क्या मालूम पीछे जन्म में वो क्या करके पहुंचा यहां तक। फल आपका, क्योंकि कर्म आपका। ईश्वर फल नहीं देते लेकिन न्याय करते हैं। वो दंड नहीं देते लेकिन न्याय करते हैं। ईश्वर किसी के साथ संबंधित नहीं है। कहा उन्होंने, मेरा कर्म में कोई दखल नहीं, मेरा परिणाम प्रदान करने में कोई दखल नहीं। तो फिर हो कैसे रहा? वही अस्तित्व, ये हो रहा। प्राण शक्ति आधार है हर कर्म का और विपाक का, यानी कर्म के परिणाम का। प्राप्ति तो है, लेनी ही होगी। वो न्याय है, ईश्वर का न्याय। मदद और क्षमा, मानव भूल जाए, भ्रम से निकलो। अगर कहीं क्षमा और मदद, सहायता, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसके अस्तित्व को समझने का प्रयास करना कि मदद कहते किसको, किस तरह से वो ईश्वर मदद करते हैं। क्या वो किसी बलात्कारी की मदद कर सकते हैं? किसी अपराधी या किसी पापी की मदद कर सकते हैं? ना, वो रोकते भी नहीं, क्योंकि तू अपनी स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग कर, तेरा अधिकार है, लेकिन फल में नहीं है। परिणाम मिलेगा, भाग्य बना या दंड प्राप्त कर, कारण तू स्वयं। ना क्षमा ना मदद, यही स्वतंत्रता है। मदद किसको कहेंगे? क्योंकि ईश्वर सदा वर्तमान में है। तिगड़धम, हम वर्तमान में नहीं हैं। कारण हमारा मन, हमें हमेशा एक गति का आभास होता है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, इस संसार में कुछ चल रहा है। वो जो चलना, स्पंदन, हिलना, प्राप्त होना, दूर हो जाना, मन के कारण है। आपका, हमारा, किसी का भी अगर मन से अलग कर दिया जाए आत्मा, तो वो वर्तमान में है सदा, ईश्वर के जैसे। तो ईश्वर के पास अतीत नहीं, वो तो मन, इंद्रियां, इन सब से बहुत ऊपर, वो तो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण ना, वो सदा ही वर्तमान में। अब उस समय क्या स्थिति होती है, वो बौद्धिकता से भी ऊपर है, बस हो रहा है। इसको एक लाइन से समझिए। बहुत सारे योग के बाद एक पॉइंट समझ में आता है, ब्रह्म से मिलता है। क्या? वह मैं आत्मा हूं। 3 शब्द, इसकी प्राप्ति हुई। इसको धर्म में एक समाधि के रूप में भी बोला गया, और तंबरा प्रज्ञा, यानी हमारी बुद्धि जो है वो भीतर चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यानी जब हम सत्य को यथार्थ प्राप्त करते हैं, प्रज्ञा। ये बहुत सारे जन्मों के बाद आता है, लेकिन समझने का प्रयास करें तो ही स्थिति आगे बढ़ेगी। फिर से विश्वास के साथ योग क्षेम वो करेंगे।
ब्रह्म करें, चलते रहिए। बहुत सारे जन्मों के संघर्ष और पुरुषार्थ के बाद हमारी एक स्थिति बनती है जिसमें हमें क्लियर हो जाता है मैं आत्मा हूं, और हमारे मन हमारी बुद्धि से क्या संबंध है वो दिख जाता है। मैं आत्मा हूं, मैं खुद स्वयं कारण हूं अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने चित्त का, अपने कर्मों का, उसके परिणाम का, सृष्टि का मैं कारण। ये सारी सृष्टि मुझ में है क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। यही तो श्री कृष्ण ने बोला, वही हम हैं, मैं ब्रह्म हूं। ये सारी सृष्टि मुझ में समाई है लेकिन मैं किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भिन्न हूं, मैं निराकार हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। उस स्थिति तक पहुंचने के बाद ये तीन शब्द मैं आत्मा हूं, मैं एहसास, आत्मा स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं। अब इससे एक स्थिति बढ़ती है आगे, एक लेवल और ऊंचा हो जाता है। मैं आत्मा हूं का मैं कट जाता है, आत्मा हूं, अस्मिता का 1% रह गया, मैक्सिमम खत्म हो गया, नाश हो गया अस्मिता का। मैं आत्मा हूं से कहां आ गए? आत्मा हूं। फिर आगे बढ़े, फिर आत्मा शब्द चला गया, रह गया ये वर्तमान है, यही ईश्वर है, और यही ब्रह्म है, और यही मैं हूं, यही आप है। वर्तमान बस हूं है, मैं भी खत्म, आत्मा भी खत्म है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले एपिसोड। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।